जयपुर में बस में हाई टेंशन के टच हो गई बस, और बस में जलकर एक बार 3 लोगों की फिर डेथ हो गई। इन मौतों के लिए राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। पहले बस जली जैसलमेर के पास में, वहां आप ये देखो 22 लोग जलकर मर गए, ऐसे 27 लोग जलकर मर गए, और एसएमएस में 8 लोग जलकर मर गए। 1 रुपया मुआवजा नहीं देते हैं बीजेपी वाले, और नाटक कर रहे थे कि बस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम हिंदू मुसलमान का वर्टिकल डिवीजन करवा के वोट मांग रहे थे। ये भाग गए सारे के सारे फर्जी हैं बीजेपी के नेता। जो लोग नोट इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है बीजेपी की सरकार। परिवहन विभाग की टीमें वहां पर खड़ी है टोल नाकों, उनके डर से बेचारे ये बस वाले चोर रास्तों से भाग रहे हैं। अरे तुम वहां क्यों खड़े हो भाई? 20 बसों को रोका, अरे तेरे इमरजेंसी गेट नहीं है तो तुरंत लगवाओ। वहां खड़े रह गए, मिस्त्री लेके खड़े हुए, तो तुमने ही तो गलत पास की बसें। और जो बस वाले 10-20 हजार रुपए दे देते हैं तो परिवहन विभाग की टीमें उनको रवाना कर देती है। पूरे राजस्थान में परिवहन विभाग में थैले भर भर के नोट जा रहे हैं। सिस्टम नोटों का चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, एमएलए सब, और एमएलए तो हिस्ट्री सीटर में गुंडों को लेकर घूम रहे हैं। उस बेचारे रमेश लुरानिया को सरेआम गोली मार दी, हत्या कर दी। राजस्थान में कोई सुरक्षित नहीं है। और राजस्थान में तो कमाल कर दिया, बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को तो सम्मानित करना चाहिए, दिल्ली में बुलाकर, और राष्ट्रपति जी के जरिए सम्मानित करने के लिए मैं लिख के भेजूंगा। राजस्थान को पहले नंबर पर लेकर आए मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, बलात्कार में नंबर 1 पे आया राजस्थान। क्या कमाल के मुख्यमंत्री हैं, गजब कर दिया आपने। और डरा रहे हैं लोगों को ईडी, इनकम टैक्स और इन एजेंसियों से, और उससे कौन डरता है? ये राजस्थान की धरती है, मान सम्मान और स्वाभिमान की धरती है। ये महाराणा प्रताप और पन्नाधाय की धरती है। यहाँ के सूरवीर जो अपनी मौत से कभी नहीं डरे, आप उनको इन नकली एजेंसियों से डरा रहे हो। लोग लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये बीजेपी का जो जुल्म है ना, इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग दोनों हाथों से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसीलिए लोग जलकर मर रहे हैं, गोली खाकर मर रहे हैं। तो बीजेपी के लोगों मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार वो खुद हैं। 50-50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा करो, और आगे के लिए जवाब दो कि सड़कों पर जो आम आदमी में दहशत पैदा हो गई, मां बहन बेटी निकलती नहीं है, कोई चैन तोड़ देगा, कोई मार देगा। आम सुरक्षित आदमी 10 आदमियों के बिना निकलता नहीं, उसको उठाकर ले जाता है किडनैप माफिया, फिर लोग गोली मार देते हैं, गैंगस्टर घूम रहे हैं रात को। और परिवहन विभाग के लोग हर टोल नाके पर खड़े हो गए। तो वहां बस वाले जाने से डरते हैं, क्योंकि जो 25-50 हजार रुपए दे देता है उसकी बस तो चली जाती है, बाकी से पैसे लेते हैं। तो भ्रष्टाचार के जरिए राजस्थान में सुशासन नहीं आ सकता। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार बंद नहीं करेगी राजस्थान में, तब तक इसी तरह से एक्सीडेंट होंगे, और इन सब एक्सीडेंट के लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री सामने आकर जवाब दे, नहीं तो इनको ठाकुर जी सुदर्शन चक्र वाला माफ नहीं करेगा, इनको पाप लगेगा।